गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि कल हमने 11 कराया था। आज एग्जाम्पल नंबर 12 और विविध प्रश्नावली हमारी क्या है 12। ये 12 किस पर आधारित है? जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी 12.1, 12.2, 12.3। देखिए इसमें क्या दिया है, कंडीशन दी है कि दो बिंदु दिए गए हैं 3D में, और क्या है उन 3D में ही एक तीसरा पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, और वो P पॉइंट इस प्रकार इन दोनों के सापेक्ष इस प्रकार गमन करता है कि उस बिंदु से जो दूरी है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी वो हमेशा बराबर रहे। ऐसा नहीं कि एक के पास इतना आ जाए कि एक की दूरी कम हो गई जब पास आने से और एक की दूरी ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इस कंडीशन में वो मूव करता है तो उसकी पोजीशन गाइस क्या ही जगह होंगी। देखिए जैसे मान लो ये हमारे ए और बी कोई मान लो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी जैसे हमने यहाँ दिखाया भी है। तो वो ये पी पॉइंट एक तो देखो गाइस बीचों बीच पॉइंट में यहाँ होगा इस कंडीशन में। देखिए आप, ठीक है, ए पी या पी ए या पी बी क्या बैठ रही है इक्वल। देखिए इस कंडीशन में भी होगा तो, और दूसरा देखो यहाँ भी ले लो आप पॉइंट, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा गाइस, देखो पी ए और पी बी तब भी इक्वल ही होगा, ठीक है। या नीचे की कंडीशन में ले लो गाइस, देखो इसे हम गाइस P1 और इसे P2 देखिए गाइस इस कंडीशन में भी ये इक्वल ही होगा P3। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक डायमेंशन में, मतलब एक एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में ही चल रहा है, लेकिन आगे जब इसका हम समीकरण निकालेंगे और फिर एक एक करके वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। एक का मान बदलने से दूसरी क्वांटिटी यानी राशि का मान बदल जाएगा। देखिए एक तरीके से अब और भी ऊपर दे सकते हैं हम, यहाँ भी P3 P4 भी आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। अब ये बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो ये पॉइंट कैसे होंगे, किन्हीं दो बिंदुओं से हमेशा समान दूरी पर होंगे। ये बहुत सारे P3 P4 P5 Pn, तो इन्होंने यही पूछा कि ये इनका जो एक सेट बनेगा उसको हम P सेट कहेंगे, और P सेट का ही हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, यानी बिंदु पथ का समीकरण। बिंदु पथ क्या है हमारा, P पॉइंट जो इनके चलने से और हो रहा है, बन रहा है कोई, ठीक है। देखिए डिटेल में ज़्यादा चर्चा करेंगे इसकी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है गाइस। सिर्फ जितना क्वेश्चन ने पूछा उतना ही हम करा रहे हैं। बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी P एक समुच्चय है। अब वो किसका समुच्चय है गाइस, उन पॉइंटों का समुच्चय है जिनसे हम जब दूरियां लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो हमेशा बराबर रहती है। ये कंडीशन गाइस पैराबोला में भी होती है। उसमें एक बिंदु होता है और एक निश्चित रेखा होती है, तो उन बिंदुओं का समुच्चय होता है पैराबोला, जो उस बिंदु से, निश्चित बिंदु से दूरी, जो दूरी होती है वो बराबर होती है। किसके बराबर होती है, जो एक हमने दूसरी रेखा खींची है और वो उस दूसरी रेखा पर वो बिंदु नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। उस बिंदु से फिर उस रेखा की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो एक समुच्चय बनता है और उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं गाइस, यहाँ पर रेखा और बिंदु नहीं दिए, ठीक है, यहाँ पर दोनों बिंदु ही दिए हैं। तो बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो एक तरीके से इन्होंने बिंदु पथ का ही समीकरण पूछा है। बिंदु पथ आप जानते हैं, जब कोई बिंदु किसी निश्चित नियम के अंतर्गत गमन करता है या चलता है फिरता है तो एक आकृति बनती है, वो स्ट्रेट लाइन, कर्व, कुछ भी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल हो सकता है। इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं, ये बिंदु है गाइस, वे इस बिंदु से दूरी हमेशा क्या है, समान है, ठीक है, ये दूरी समान है।
देखिए लेट P इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स, यानी हमने माना कि P एक उन बिंदुओं का समुच्चय है विच आर एट इक्वल डिस्टेंसेज, जो समान दूरियों पर है, फ्रॉम गिवन टू पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स, जो इन्होंने दो बिंदुओं हमें दिए हैं, ठीक है, उन बिंदुओं से समान दूरी पर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ P, P का मतलब इन सभी बिंदुओं की, क्योंकि ये P पॉइंट भी यहीं पर होगा, थोड़ा नीचे ऊपर, यह इस रेखा से नीचे बीच में भी होगा, तो जब हम इस P के लिए हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे इक्वेशन ऑफ P, यानी P पॉइंट की, P में गाइस ये P1 भी हो गया, P3 भी, क्योंकि P क्या है, एक सेट है, सही है, इसका P1 P2 P3 P4 फिर इनफाइनाइट तक हो सकता है, या एन तक ले सकते हैं, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, हमने इस P पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई जेड मान दिए, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन की बात होती तो एक्स वाई मानते, अब 3 डायमेंशन की बात है तो 3 मानेंगे। गिवन P इक्वल टू PB, इन्होंने ये कंडीशन दी है कि ये हमेशा यहाँ बीच में भी हो सकता है, कहीं ऊपर नीचे, गाइस इधर साइड में भी हो सकता है, क्योंकि ये 3D है तो ये एक्स एक्सिस पर भी इधर को भी चल सकता है, ऊपर को भी चल सकता है, नीचे और वाई एक्सिस पे भी चल सकता है, ठीक है। अब देखिए तो PA कितना हो जाएगा, PA, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, और इसे हमने गाइस x1 y1 x, और इधर से भी x1 y1 मान लेंगे जब PB निकालेंगे तो, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, इसी प्रकार PB के लिए दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ठीक है गाइस। अब देखिए उन पॉइंट्स के निर्देशांक जो इस, यानी एक्स वाई जेड के निर्देशांक क्या होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो गाइस ये P पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है एक सिचुएशन में, एक टाइम में, ठीक है, ये एक फेज में, तो यहाँ पर होगा तो ये क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, और मिडिल पॉइंट के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो निकाल कर जब इसमें रखेंगे तो ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस इतना पूछा है गाइस, हम इसलिए आपको, अगर आपको इससे आगे का वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं, हम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे बिंदु पथ का क्या है, इक्वेशन ऑफ लॉकस, ठीक है, आंसर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।